हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स जो है वो माइनस एक्स, और माइनस एक्स का प्रयोग तब करोगे जब एक्स का मान जीरो से कम है। उसके बाद एक्स की घात दो है, यह जब होगा तब एक्स का मान जीरो और एक के मध्य या उनके बराबर होगा। और उसके बाद एक्स का वर्ग माइनस एक्स प्लस एक, इसका प्रयोग तब करोगे जब एक्स का मान एक से अधिक होगा। तो ये एक फलन हमें एफ एक्स दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर जीरो तथा एक्स बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है। तो हमें एक्स बराबर जीरो पर और एक्स बराबर एक पर दोनों पर ही इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को लिखेंगे कि यदि कोई फलन अवकलनीय होता है तो उसके लिए क्या प्रतिबंध होता है। मैं इसी बात को यहाँ लिखूंगा कि यदि x बराबर a पर कोई फलन f अवकलनीय है, अवकलनीय है, क्या लिखा मैंने, यदि x बराबर a पर f जो है अवकलनीय है, तब a पर दायां उकलज को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे एफ डैश a प्लस के द्वारा। x बराबर a पर बायां उकलज जो होगा एफ डैश a माइनस के बराबर। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, एफ a प्लस एच माइनस एफ a, और बटे में आ जाएगा h बराबर लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा एफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a, और यहाँ बटे में कितना आ जाएगा, माइनस का एच। तो ये बातें आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। अब हमें जो फलन दिया गया है, हम उस फलन को एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर, तीन तरीके से इसको दिया गया है। एक बार माइनस एक्स जब एक्स का मान शून्य से कम है, उसके बाद एक्स की घातांक दो जब एक्स का मान शून्य या शून्य से अधिक और ये क्या एक से कम है। उसके बाद है एक्स का वर्ग माइनस एक्स प्लस एक जब एक्स का मान एक से अधिक है। तो अब हमें सबसे पहले x बराबर जीरो पर इसकी अवकलनीयता की हम जांच करते हैं, अर्थात x बराबर जीरो पर इसका दायां और बायां अवकलज को ज्ञात करके पता कर लगाते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x बराबर जीरो पर अवकलनीयता, अवकलनीयता की जांच, क्योंकि दो भागों में हमें इस सवाल को करना पड़ेगा। तो मैं एक नंबर पर लिख देता हूँ। अब x बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच करने से हमारा तात्पर्य यह होगा कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका दायां अवकलज, जिसे हम जीरो प्लस कहेंगे। इसका सूत्र बनेगा लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा f जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो, और बटे में कितना आ जाएगा, h। अब हम सवाल के हिसाब से इसके मानों को रख लेंगे। प्रश्न में जो जो दिया है उसका देखिए उपयोग करेंगे हम। तो फिर से लिखूंगा मैं लिमिट, यहाँ हो जाएगा लिमिट h का मान जीरो की और अग्रसर। अब जीरो प्लस एच अर्थात जीरो से अधिक, जीरो से अधिक के लिए एक्स की घात दो का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा h की घात दो माइनस जीरो के बराबर है तो भी हमें इसी का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा जीरो का वर्ग, और बटे में कितना आ जाएगा, h। देखिए h से h कट जाएगा, h का मान अब जब जीरो रखेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, जीरो मिल जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, जीरो माइनस एफ डैश, यहाँ निकालेंगे जीरो माइनस। तो जीरो माइनस से हमारा क्या तात्पर्य है कि x बराबर जीरो पर हम बायां अवकलज निकाल रहे हैं। तो इसको लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर h का मान जीरो की ओर अग्रसर, इसका सूत्र क्या बनेगा, f जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, और बटे में कितना आ जाएगा, माइनस का h। इसको हल करते हैं तो फिर से लिखूंगा मैं लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर है। अब जीरो माइनस एच अर्थात जीरो से कम, जीरो से कम के लिए हमें माइनस एक्स का प्रयोग करना है। तो माइनस, और एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एच। माइनस जीरो के लिए तो हमें एक्स की घात दो का प्रयोग करना है, तो ये तो जीरो का वर्ग हो जाएगा, और बटे में देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का एच। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस का एच हो जाएगा। एक बार वो लिख देता हूँ मैं इसको। तो लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, और ध्यान से देखिए ये हो जाएगा प्लस का एच, बटे में आएगा माइनस का एच, एच से एच कट जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, माइनस एक मिलेगा। तो आप यह कह सकते हैं कि यहाँ
यहाँ एफ डैश जीरो प्लस बराबर नहीं है एफ डैश जीरो माइनस के, जीरो माइनस के, इसलिए हमारा जवाब क्या होगा कि फलन x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। इसलिए पूरी बात लिख देते हैं हम, इसलिए x बराबर जीरो पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ये हमने जांच कर दी है। अब हम जांच करेंगे x बराबर एक पर, तो हम इसी को यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ से लिखते हैं x बराबर एक पर अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x बराबर एक पर इसका दायां अवकलज निकालेंगे। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं एफ डैश, और ये कहलाएगा एक प्लस बराबर, इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा एफ एक प्लस एच माइनस एफ एक, और बटे में कितना आ जाएगा h। फिर से मान रख लेते हैं, तो ये होगा लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब एक प्लस एच के लिए अर्थात एक से अधिक के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, एक्स का वर्ग माइनस एक्स प्लस एक का। तो ये बनेगा एक प्लस एच का वर्ग, उसके बाद होगा माइनस एक्स के स्थान पर आएगा एक प्लस एच, उसके बाद आएगा प्लस एक, ये आपका आ जाएगा। माइनस एक के लिए आपको एक्स की घात दो का प्रयोग करना है, तो ये आ जाएगा एक का वर्ग, और पूरे के बटे में आ जाएगा आपका एच। तो इसको आगे हल कर लेते हैं। फिर से लिखूंगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है। देखो इसको a प्लस बी की घातांक दो से खोला जाएगा, तो ये होगा एक प्लस का होगा दो एच प्लस होगा एच का वर्ग, उसके बाद ये होगा माइनस का एक माइनस का एच, और यहाँ होगा प्लस का एक, और यहाँ हो जाएगा माइनस का एक। ये पूरा लिख दिया है मैंने। अब जो कटेगा हम उसे काट लेंगे, उसके बाद हल करेंगे इसको। तो अब फिर से लिखूंगा मैं लिमिट, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं फिर से लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कट रहा है, प्लस एक से माइनस एक कट जाएगा, इस प्लस एक से ये माइनस एक कट जाएगा। यहाँ पर देखिए दो एच में से एक एच जाएगा तो एच बचेगा। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, एच प्लस एच का वर्ग, और बटे में कितना मिल जाएगा, एच। तो फिर से लिख लेंगे इसको, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, यहाँ से मैं एच को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये होगा एक प्लस एच, और बटे में कितना आ जाएगा, एच। तो ये एच से एच कट गया। अब आप एच का मान जीरो रख सकते हैं। जब एच का मान जीरो रखेंगे तो कितना मिलेगा आपको, एक मिलेगा। अब हम, ये हमने दायां अवकलज निकाला था, अब हम इसका बायां अवकलज निकालते हैं। तो ये बनेगा एफ डैश, और ये हो जाएगा एक माइनस, इसके लिए जो सूत्र बनेगा वो भी लिख देते हैं हम, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा एफ एक माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक, और बटे में कितना आ जाएगा, माइनस का एच। अब इससे संबंधित मान रख लेंगे। तो फिर से लिखूंगा मैं लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब समझिएगा एक माइनस एच अर्थात एक से कम के लिए हमें एक्स की घात दो का प्रयोग करना है। तो ये होगा एक माइनस एच, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, दो। माइनस एक के लिए भी हमें एक्स की घात दो का ही प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा एक का वर्ग, और बटे में कितना है, बटे में है माइनस का एच। फिर से लिखते हैं इसको, तो ये होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, इसको ए माइनस बी की घातांक दो से खोल देंगे, तो ये होगा एक का वर्ग माइनस का दो एच हो जाएगा, और प्लस होगा एच का वर्ग माइनस एक, और बटे में कितना है, माइनस का एच। फिर से लिख लेते हैं इसको, तो ये होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। यहाँ देखिए एक से एक तो कट जाएगा, और एक से एक कटने के बाद क्या बचेगा, माइनस का दो एच प्लस एच। तो हम यहाँ से माइनस का एच कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा दो बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस का एच, बटे में कितना आ जाएगा, माइनस का एच। अब माइनस एच से माइनस का एच भी काट दो। अब सीमा एच का मान जीरो रख लो, कितना मिलेगा यहाँ पर, दो मिल जाएगा। अब आप देखिए कह सकते हो आपकी यहाँ यहाँ आप कहोगे एफ डैश
एक प्लस बराबर नहीं है एफ डैश एक माइनस के, क्योंकि एफ डैश ये तो 2 आया और ये कितना आया था, 1 आया, दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम बराबर नहीं है। इसलिए x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स अवकलनीय अवकलनीय नहीं है। ये हमने दोनों ही प्रश्नों के जवाब दे दिए बच्चों, सिद्ध हो गया हमारा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।